हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का सोजत स्टडी आईपी जीके में। फ्रेंड, आज हम आप सभी के लिए जीके का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर सामने आया हूँ। जनगणना। जनगणना एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में से पूछे ही जाते हैं। तो जनगणना के बारे में आज हम जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में कवर कर दिए जाएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा पर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। इसमें पहले आपको डिटेल में बताया जाएगा, उसके बाद उसको एमसीक्यू करवाए जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी वीडियो रहेगी आज की और इसमें डिटेल में आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा और आज आपके सारे जनगणना से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको कवर करा दिए जाएंगे। तो इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। आने वाले एग्जाम में जनगणना से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसी वीडियो से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर बेल आइकन को बटन को भी दबा दीजिएगा। ठीक है, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनगणना के बारे में समझ लीजिए, जनगणना महत्व समझते हैं। ठीक है, जनगणना से क्या क्या होता है। ठीक है, तो जनगणना निम्नलिखित पर जानकारी के सबसे विश्वसनीय स्रोत है। जो जनगणना के स्रोत हैं वो स्रोत पे सबसे पहले सुनिए। जनसांख्यिकी, आर्थिक गतिविधि, साक्षरता और शिक्षा, आवास और घरेलू सुविधाएं, शहरीकरण, प्रजनन क्षमता और मृत्यु दर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और भाषा। ये सारे क्या हैं, जनगणना के स्रोत हैं। ठीक है, और इन्हीं के बारे में जनगणना से जो होती है, तो जनगणना में हमें इन सब चीज़ों के बारे में ही हमें सब कुछ पता चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए 2011 की जो जनगणना हुई थी, आज हम 2011 की जनगणना के बारे में बात करने वाले हैं। तो 2011 की जनगणना 2 चरणों में की गई थी। ठीक है, पहली हाउसिंग लिस्टिंग और हाउसिंग सेंस। ठीक है, तो जो हाउसिंग लिस्टिंग जो की गई थी जो अप्रैल 2000 सितंबर से 2010 में की गई थी। ठीक है, और दूसरी जनसंख्या जो गणना की गई थी 9 से 28 फरवरी 2011 में की गई थी। ठीक है, ये 2 चरणों में जनगणना की गई थी। याद रखिएगा कौन से हाउस, एक हाउसिंग लिस्टिंग और हाउसिंग सेंस। ठीक है, और 2011 क्या जो कि आदर्श विभाग क्या था, तो 2000 काफी आईएमपी है, क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है। तो 2011 का जो कि स्लोगन था, आदर्श विभाग था, हमारा भविष्य, जनगणना हमारा भविष्य है। ठीक है, क्या है, जनगणना हमारा भविष्य, ये जो इसका आदर्श विभाग था, याद रखिएगा। ठीक है, तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसके हम सारे एमसीक्यू भी इसमें कवर कर लेंगे आगे चल के। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी, क्वेश्चन पूछते हैं। तो 2011 की 15वीं जनगणना थी। और स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी, तो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। याद रखिएगा फ्रेंड। ठीक है, क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता है 2011 की जनगणना थी वह कौन सी जनगणना थी, तो देश की 15वीं जनगणना थी। और स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी, तो 7वीं जनगणना थी 2011 में। ठीक है, इसका एक और क्वेश्चन है, अगर टफ जो डीपली पूछेंगे तो वो पूछते हैं कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें टोटल कितने प्रश्न थे या क्वेश्चन थे, तो याद रखिएगा 29 प्रश्न थे। उसमें कितने, 29 क्वेश्चन थे 2011 की जनगणना में। और इसमें कुछ क्वेश्चन हमने रिपीटेड भी रखे हैं। ठीक है, तो उनको भी ध्यान से रिपीटेड इसलिए रखे हैं कि वो आपको अच्छे से याद रह सके कुछ क्वेश्चन। ठीक है, 2011 की जनगणना का शुभंकर जो था प्रांगणिक शिक्षा था। थी क्या थी, शुभंकर क्या था, प्रांगणिक शिक्षा थी। ठीक है, याद रखिएगा। आजाद भारत की पहली जनगणना 1951 में की गई थी। काफी आईएमपी क्वेश्चन है, कब की गई थी, आजाद भारत की पहली जनगणना 1951 में की गई थी। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी, तो उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे, तो आर ए गोपाल स्वामी थे। याद रखिएगा, काफी आईएमपी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जनगणना आयुक्त 1951 के टाइम पर कौन थे, तो आर ए गोपाल स्वामी थे। कौन थे, आर ए गोपाल स्वामी। भारत में पहली बार विधिता जनगणना 1872 में की गई थी। कब हुई थी, कौन सी विधिता जनगणना 1872 में की गई थी और किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा।
तो भारत में पहली बार विधिवत जनगणना 1872 में की गई थी और लॉर्ड मेयो के शासनकाल में की गई थी। ठीक है। 10 की जनगणना की शुरुआत करने वाला पहला देश अमेरिका फ्रेंड। तो कब हुई थी इसकी शुरुआत? 1790 में हुई थी। ये भी काफी आईएमपी क्वेश्चन है, फिर से सुन लीजिए। 10 की ये जनगणना की शुरुआत करने वाला पहला देश अमेरिका है। ठीक है, 1790 में की गई थी। ठीक है। और इससे एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। स्वीडन 1749 में पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना करने वाला देश था। ये कौन था? मतलब देश है कौन? स्वीडन। कब? 1749 में पहली बार आधुनिक विश्व में जनसंख्या करने वाला देश कौन है? स्वीडन है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1981 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के समय से हुई थी। ठीक है, कब हुई थी भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत? 1881 से हुई थी। कब से हुई थी नियमित जनगणना? 1881 से हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। नेक्स्ट है, भारतीय जनसंख्या का महाविभाजन कब हुआ था? ये क्वेश्चन है। 1921 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1921 में हुआ था। ठीक है, क्यों हुआ था? क्योंकि उस समय जो जनसंख्या थी वो माइनस में चली गई थी, 0.31% माइनस में चली गई थी, ऋणात्मक हो गई थी उस टाइम पर। ठीक है, इसलिए उसको महाविभाजन कहा जाता है। ठीक है, भारतीय जनसंख्या का सॉरी फ्रेंड, वो लघु विभाजन जो कि 1951 और के बीच में हुआ था वो। ठीक है, तो भारतीय जनसंख्या का लघु विभाजन वर्ष 1951 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1951 में हुआ था। भारतीय जनसंख्या का लघु विभाजन 1951 में हुआ था, जिस टाइम पर जो ऋणात्मक जनसंख्या हुई थी। ठीक है, भारत की कुल जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार क्या है? तो काफी आईएमपी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है। तो 121.0.5 करोड़ है। कितनी है? 121 करोड़ है। ठीक है, पूछ लिया जाता है भारत की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 121 करोड़ है। ठीक है, विश्व की जनसंख्या में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? तो 17.5%। याद रखिएगा, टोटल मतलब जितनी विश्व की जो जनसंख्या है उसमें भारत की जो जनसंख्या है ना फ्रेंड, 17.5%, यानी 17.5%। तो सिर्फ भारत की ही जनसंख्या है पूरे विश्व भर में। ठीक है, भारत में प्रथम बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? तो ये 1931 में हुई थी, याद रखिएगा। कब हुई थी भारत में प्रथम बार जाति आधारित जनगणना? 1931 में की गई थी। भारत की जनगणना 2011 के आयुक्त और महापंचायत कौन है? तो ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। श्री सी चंद्रमौली। ठीक है, ट्रिक याद रख सकते हैं, राजा चंद्रमौली करके जो भी आपको ट्रिक अपनी ट्रिक बना सकते हो और याद कर लीजिएगा। इसको एक बार सुन लीजिए, सुनने से अच्छे से याद होता है। ठीक है, भारत की जनगणना 2011 के आयुक्त और महापंचायक हैं कौन थे? तो श्री चंद्रमौली थे। कौन थे? श्री चंद्रमौली। नेक्स्ट है, पहली बार विधिवत जनगणना प्रारंभ 1872 में लॉर्ड मेयो के शासन में हुई थी। कब हुई थी विधिवत जनगणना? रिपीटेड क्वेश्चन है। 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में की गई थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीटेड इसलिए क्योंकि आपको क्वेश्चन बार बार दोहराया जाए तो आपको अच्छे से आपके दिमाग में फिट हो जाएगा वो। ठीक है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में की गई थी। नेक्स्ट है, आज़ाद भारत की पहली जनगणना हुई थी। कब हुई थी आज़ाद भारत की पहली जनगणना? तो 1951 में हुई थी, जिसमें 14 क्वेश्चन पूछे गए थे। काफी आईएमपी है, याद रखिएगा। जब देश आज़ाद होने के बाद जो हमारी पहली जनगणना हुई थी तो वो 1951 में की गई थी, आज़ादी के बाद हुई थी ये फ्रेंड। ठीक है, कब हुई थी? आज़ादी के बाद की जनगणना है ये, और जिसमें टोटल 14 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, याद रखिएगा। जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष कहलाता है 1921 कहलाता है। कौन सा महाविभाजन? 1921। जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष क्या कहलाता है? तो 1951 कहलाता है। लघु विभाजक वर्ष जो होता है वो 1951 है, और महाविभाजन वर्ष जो है 1921 है। ठीक है, 2011 की जनगणना की अनुमानित लागत 2200 करोड़ रुपए था। क्या था? 2200 करोड़ रुपए अनुमानित जो कि लागत की गई थी 2011 की जनगणना में। ठीक है, नेक्स्ट है, जनगणना 2011 की जो देश की जो जनगणना है वह कौन सी जनगणना है? तो 15वीं, जो कि 15वीं जनगणना है, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। ठीक है,
जनगणना में इस बार टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, तो टोटल 29 क्वेश्चन पूछे गए थे, 29 याद रखिएगा। ठीक है। 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त तो कौन थे, तो डॉक्टर सी चंद्रमौली थे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कौन थे 2011 की जनगणना के समय, डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। ये क्वेश्चन आपको रिपीटेड क्वेश्चन कर दिए गए हैं ताकि आपको अच्छे से वो चीज़ याद रह सके। ठीक है, अब हम इसके कुछ एमसीक्यू के बारे में बात करते हैं। अब एमसीक्यू यहाँ पर डिटेल में कुछ चीज़ें बता दी गई हैं, अब हम एमसीक्यू लगाते हैं इसके। ठीक है, तो वन लाइन जो क्वेश्चन रहेंगे एक एक सिंगल लाइन वाले, वो हम इसमें कवर करते हैं। ठीक है, तो देश की कुल जनसंख्या कितनी है, 121.8 करोड़ है। ठीक है, विश्व की जनसंख्या भारत में 70.5% है। नेक्स्ट है, भारत में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, तो 62.31 करोड़ है। ठीक, कितनी है, 62.31 करोड़ है जनसंख्या। ठीक है, कितनी है, 62.31 करोड़। परसेंटेज में पूछे तो 51.47% है पुरुषों की जनसंख्या। कितनी है, भारत में 62.31 करोड़ पुरुष है, और परसेंटेज की बात करें तो 51.47%, इसमें जो है परसेंटेज रहने वाला है। और महिलाओं की जनसंख्या बात करते हैं भारत में, तो 58.74 करोड़ महिलाओं की जनसंख्या है। ठीक है, और परसेंटेज में बात करते हैं तो 48.53% इसमें महिलाओं की परसेंटेज है। ठीक है, तो 58.74 करोड़ इसमें आपकी महिला है, और 62.31 करोड़ आपके इसमें पुरुष की भागीदारी। ठीक है, शिशु जनसंख्या जो होती है फ्रेंड, वो 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बीच के जो शिशु होते हैं वो शिशु जनसंख्या कहलाती है। तो शिशु जनसंख्या जो है कितनी है, 16.44 करोड़ है। 16.44 करोड़ शिशु जनसंख्या है, याद रखिएगा। और परसेंटेज में अगर पूछते हैं तो 13.66% है। फिर से सुन लीजिए, शिशु जनसंख्या 16.44 करोड़ है, और परसेंटेज में 13.66 करोड़ है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो को आप एक बार मतलब दोबारा से फिर से सुन लीजिएगा, आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, पीडीएफ भी आपको कमेंट में आपको वापस पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसा कि जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के बीच में कितनी थी, तो 18.19 करोड़ थी। कितनी थी, 18.19 करोड़ थी। जैसा कि ये और जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के बीच में 18.19 करोड़। ठीक है, याद रखिएगा। जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या जो घनत्व है 382 है। कितना है, 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में, याद रखिएगा। पूछते हैं जनसंख्या घनत्व क्या है, 382 है प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, लिंगानुपात की बात करते हैं। लिंगानुपात जो होता है फ्रेंड, वो मेल और फीमेल के बीच में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो कैसे काउंट होता है, तो टोटल महिलाएं, ठीक है, और पुरुष, और उसको जो है इंटू कर दिया जाता है 1000 पुरुषों से, जो महिला निकलती है। ठीक है, तो इनके लिंगानुपात बनता है। तो लिंगानुपात क्या है कि 1000 पुरुषों में टोटल कितनी महिलाएं हैं, 943 महिलाएं। कितनी महिलाएं हैं, 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों में, ये लिंगानुपात है। ठीक है, साक्षरता दर कितनी है हमारे भारत की, तो 73%। काफी आईएमपी क्वेश्चन हो जाता है, 73% भारत की साक्षरता दर है। पुरुष की साक्षरता दर क्या है, 80.99% पुरुष की साक्षरता दर है। और महिलाओं की साक्षरता दर कितनी, 64.6%। याद रखिए, काफी आईएमपी क्वेश्चन है, फिर से सुन लीजिए। तो पुरुष की साक्षरता है 80.09%, महिलाओं की साक्षरता है 64.6%, और टोटल 76% अपनी भारत की साक्षरता दर है। ठीक है, और साक्षरता दर कैसे निकालते हैं, कैसे माने जाते हैं कि 7 साल के ऊपर जो व्यक्ति होते हैं, जो किसी भाषा को लिख और समझ सकता है, ठीक है, और बोल सकता है, वह व्यक्ति क्या कहलाता है, साक्षर कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, 7 साल के ऊपर के जो व्यक्ति होते हैं, जो किसी भाषा को बोल सकता है, समझ सकता है और लिख सकता है, वह व्यक्ति साक्षर कहलाता है। ये परिभाषा है साक्षरता की। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है तो उत्तर प्रदेश है। कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, जिसमें कितनी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 19.98 करोड़ जनसंख्या है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, तो जिसमें कितनी जनसंख्या है, 6.6 करोड़ है। ठीक है, 6.10 करोड़ इसमें क्या है, न्यूनतम जनसंख्या है सिक्किम में, सिक्किम राज्य में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। नेक्स्ट है,
सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित जो कि राज्य है वो दिल्ली है। कितना है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या केंद्र शासित जो कि राज्य में है दिल्ली में, कितनी? 1.67 करोड़। ठीक है, कितने? 1.67 करोड़। नेक्स्ट है, न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है तो लक्षद्वीप है। कितना है? लक्षद्वीप है, जिसमें टोटल जनसंख्या कितनी है? 64.47 हजार करोड़ या 64,000। ठीक है, 64,000 है, 64.47 इसमें लक्षद्वीप में कुल जनसंख्या है। न्यूनतम जो कि जनसंख्या केंद्र शासित देश है लक्षद्वीप। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से 4 सबसे बड़े राज्य हैं। तो देखिए, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। ऐसा सुन लीजिए, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य, काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है, कभी कभी सीक्वेंस में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो सुन लीजिए, पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार और चौथा पश्चिम बंगाल है। ठीक है, इस जनसंख्या की दृष्टि से 4 सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो महाराष्ट्र का ठाणे जिला जो है ना, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है कौन सा? ठाणा, महाराष्ट्र का, जिसमें 1.10 करोड़ जनसंख्या है। ठीक है, कितनी? 1.10 करोड़ जनसंख्या है। भारत की जनगणना के 2000 के आयुक्त और महापंचक हैं। 2011 के पूछ ले, कौन? 2011 के श्री चंद्रमौली है। कौन है? श्री चंद्रमौली है, 2011 के आयुक्त और महापंचक हैं श्री चंद्रमौली। ठीक है, नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो दिबांग जिला जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है और अरुणाचल प्रदेश में जिला है। ठीक है, तो 7,940 कुल वहाँ पर जनसंख्या है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला दिबांग जिला है, अरुणाचल प्रदेश में है और 7,940 यहाँ पर टोटल जनसंख्या है दिबांग जिले में। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य है बिहार। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा? बिहार है, तो जिसमें 1,106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या। कितनी? 1,106 किलो प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या, प्रति व्यक्ति मतलब 1,106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो कि बिहार राज्य है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। ठीक है, जिसमें 11,320 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है तो वो है दिल्ली। ठीक है, जिसमें 11,320 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसमें 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। एक केंद्र शासित प्रदेश पूछ लिया। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, और जिसमें 46 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? जो कि उत्तर पूर्व दिल्ली है। ठीक है, कौन सा है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला? उत्तर पूर्व दिल्ली है, जिसमें 37,340 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है तो दिबांग, अरुणाचल प्रदेश, जो कि 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये क्वेश्चन में याद रखिए, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला दिबांग है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है और 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, नेक्स्ट है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल। कौन सा? केरल है, जिसमें 1,024 महिलाएं हैं 1,000 पुरुषों के मुकाबले में। ठीक है, यहाँ पर महिलाओं की जनसंख्या क्या ज़्यादा हो जाती है, देखिएगा लिंगानुपात में। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, जिसमें पुरुषों के मुकाबले पे महिला ज़्यादा है, 1,084। ठीक है, 1,000 पुरुषों में 1,084 महिलाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा है। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा फ्रेंड? हरियाणा है, जिसमें 879 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुषों में है। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो हरियाणा है। ठीक है,
न्यूनतम लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन द्वीप है। 618 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों के मुकाबले में। फिर से सुन लीजिए, न्यूनतम लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है दमन द्वीप है, ठीक है, जिसमें 618 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है तो माहे। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जो जिला है ना फ्रेंड, वो माहे है, जो कि पुडुचेरी में है। तो 11,176 महिला प्रति वर्ग पुरुष 1000 पुरुषों के मुकाबले में है, ठीक है। कितनी? 1176 महिला लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा? माहे पुडुचेरी है, ठीक है। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला दमन द्वीप है, ठीक है। 533 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों में है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर जिला पूछ लिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हमने केंद्र शासित प्रदेश पूछ लिया था, तो केंद्र शासित प्रदेश अलग होता है और जिले में अलग अलग है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। कौन सा फ्रेंड? केरल है। सबसे ज्यादा साक्षरता आज हमारे देश में जो है केरल राज्य में सबसे ज्यादा है। कितने? 93.91% साक्षरता दर केरल में सबसे ज्यादा है, याद रखिएगा, ठीक है। हाल ही में अभी केरला स्टोरी भी बहुत चर्चे में है, ये पिक्चर है, ठीक है। उसी से याद रखिएगा क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर केरल में साक्षरता दर भी सबसे ज्यादा है, ठीक है। 93.91% यहाँ पर आपकी साक्षरता दर है। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है बिहार। तो बिहार में सबसे कम, जो कि मतलब न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार 61.8%। सर्वाधिक साक्षरता वाला सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है तो लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा केंद्र शासित जो प्रदेश है, उन केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा साक्षरता है। कितनी है? 92.28% है, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, जिसमें 92.28% आपकी साक्षरता दर हो जाती है। न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दादर एवं नागर हवेली न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, जिसमें 77.65% साक्षरता दर है। किसमें? दादर एवं नागर हवेली में, जो कि केंद्र प्रदेश है सबसे कम साक्षरता वाला, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है सरचीप, मिजोरम में, ठीक है। अब जिले की बात कर ले तो वहाँ पर अब केरल पूछ लिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर जिला, तो सर्वाधिक जिस जिले में सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला सरचीप है, मिजोरम में है, ठीक है। मिजोरम का एक शहर है जिला, ठीक है, सरचीप। वहाँ पर 98.76% सबसे ज्यादा साक्षरता दर पाई जाती है वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। तो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला मध्य प्रदेश में है, अलीराजपुर। यहाँ पर 37.22% साक्षरता दर है। तो बहुत ही ज्यादा दर कम है मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में, कुल 37.22%। तो याद रखिए, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो है वो मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला है, जिसमें 37.22% यहाँ पर साक्षरता दर है। और सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला जो राज्य है, जिला वो मिजोरम में है, 98.76% है, ठीक है। तो फ्रेंड, ये तो थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट जीके जो कि 2011 की जनगणना से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। अगर आपको इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, कमेंट में आपका डाउट आपका क्लियर करा दिया जाएगा। और इस वीडियो से आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाले, कंप्लीट डिटेल में वीडियो था, ठीक है। इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन कवर करा दिए गए। इन क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। अगर आपकी वीडियो समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से रिपीट करके आप इसको सुनिएगा, क्योंकि सुनने से बहुत तरीके से हमें याद हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप लोग PDF चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, लिंक में आपको PDF आपको बता दिया जाएगा। ओके फ्रेंड। और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, डाउट भी आपका वहीं पर क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया आप लोग मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर आप लोग किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो टॉपिक भी कमेंट कर दीजिएगा, आपके उस टॉपिक पर आपकी वीडियो बना दी जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।